हाय फ्रेंड्स, एक शॉकिंग इंसिडेंट चाइना के गुंगझोउ एयरपोर्ट पर हुई है। अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की को चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने बार बार स्टॉप किया, इंटिमिडेट किया, अननेसेसरी क्वेश्चनिंग की और डॉक्यूमेंट्स चेक करके एलिगली हरेस किया। इसका रीज़न सिर्फ एक था, चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए इंडियन सिटीजन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश पर प्रेशर बनता है। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, चाइना ने ऐसा क्यों किया, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? चलिए इस पूरी जानकारी को डिटेल में समझते हैं। यह इंसिडेंट चाइना के गुंगझोउ बायान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। अरुणाचल प्रदेश की एक यंग लड़की ने अपने कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर गई थी। एक्चुअली जो लड़की थी वो लंदन में जॉब करती थी, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। तो उसको लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट से जापान जाना था, तो उसका चाइना पर 3-4 घंटे का ट्रांजिट था और उसने पहले ही मालूम कर लिया था कि उसे वहाँ के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए था। फिर भी चाइनीज़ इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसको परेशान किया, उसके पासपोर्ट्स को डाउट किया, अननेसेसरी लॉन्ग वेरिफिकेशन किया, बार बार क्रॉस क्वेश्चन किए, कहा अरुणाचल इज़ पार्ट ऑफ चाइना। उसको एक साइड रूम में ले जाकर इंटिमिडेट किया और टोटल 18 घंटे तक उसको परेशान किया, जब तक कि इंडियन एम्बेसी ने वहाँ इंटरफेयर नहीं किया। उसके ट्रैवल पर्पस, कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस सब कुछ एग्रेसिवली इंटरोगेट किया। गर्ल ने बताया कि ऑफिसर्स का टोन इतना होस्टाइल और थ्रेटनिंग था। उसने बोला कि वो उसको बताते रहे कि अरुणाचल प्रदेश चाइना को बिलोंग करता है। उन्होंने उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जस्ट बिकॉज वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ये हरासमेंट पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स जैसा चाइना ऐसा क्यों करता है, इसका जियो पॉलिटिकल एंगल हम जानते ही हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है। वो हमारे सिटीजन्स को भी चाइनीज सिटीजन्स ट्रीट करने की गलत कोशिश करता रहता है। चाइना का एक्शंस जो है वो इंक्लूड करता है कि अरुणाचल सिटीजन्स को स्टेपल्ड वीज़ा देना, स्टेट को एथलीट्स को टूर्नामेंट्स से रोकना, हाई लेवल विजिट्स पर प्रोटेस्ट करना, मैप्स में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाना। अब एयरपोर्ट्स पर भी हरासमेंट और प्रेशर की टैक्टिक्स वो अपना रहा है। चाइनीज़ अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडिया को साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखना, अरुणाचल सिटीजन्स को इनकन्वीनियंस क्रिएट करना, वर्ल्ड स्टेज पर कन्फ्यूजन बिल्ड करना और अपनी टेरिटोरियल क्लेम को पुश करना। यह इंसिडेंट इसी पैटर्न का एक हिस्सा है। गर्ल ने ये सब क्यों फेस किया अभी हम जानते हैं। सोर्स के मुताबिक उसने 1-2 घंटे तक इमिग्रेशन में रोका गया, फ़ोन को भी क्वेश्चन किया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आधार, बोर्डिंग पास रिपीटेडली स्कैन किए गए। ऑफिसर्स ने एग्रेसिवली पूछा, अरुणाचल से हो तुम, चाइनीज टेरिटरी से हो? उसको ह्यूमिलेटिंग मैनर में ट्रीट किया गया, लैंग्वेज बैरियर का भी मिसयूज़ हुआ। उसने फील किया कि वो टारगेटेड हो रही है। एट वन पॉइंट वो इमोशनल ब्रेकडाउन के क्लोज थी। एक्चुअली उसको 18 घंटे तक वहाँ रोका गया, जबकि उसकी फ़्लाइट 3 घंटे बाद ही थी। उसका जापान जाना था लंदन से, बस ट्रांजिट था उसका चाइना एयरपोर्ट पर। फाइनली आफ्टर रिपीटेड चेक्स उसको एंट्री अलाउ की गई, वो भी एम्बेसी के इंटरफेयर के कारण। पर बिहेवियर बहुत ही इंसल्टिंग था। अब इंडिया का रिएक्शन हम डिप्लोमेटिक टर्म्स में समझते हैं। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने बोला, अरुणाचल प्रदेश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। चाइना के रिपीटेड अटेम्प्ट्स क्रिएट करते हैं इशू को, इशू बढ़ाते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया इस इंसिडेंट्स को रेज करने का प्लान कर रहा है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। इंडिया ने यह भी क्लियर किया कि अरुणाचल सिटीजन्स 100% इंडियन सिटीजन्स हैं। चाइना का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इंडिया अपने सिटीजन्स के सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है। चाइना की स्ट्रेटजी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में कि ये क्यों हुआ था। चाइना बार बार अरुणाचल का हिस्सा मानता है, अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है और इस चीज़ को बार बार उठाता रहता है। इंडिया को थ्रेटन करता है, नेगोशिएशन टेबल पर प्रेशर बनाता है, बॉर्डर टॉक्स में लिवरेज क्रिएट करता है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप में टेंशन मेंटेन करता है। इस केस में एक यंग गर्ल्स को टारगेट करना इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। एयरपोर्ट पर हरासमेंट डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन प्लस साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, दोनों को ही इन्हेंस करता है। अब इस पैटर्न ऑफ हरासमेंट को समझते हैं। यह पहला इंसिडेंट नहीं है। अरुणाचल एथलीट्स को हांगझोउ एशियन गेम्स के लिए वीज़ा डिनाई किया चाइना ने। मैनी सिटीजन्स को स्टेपल्ड वीज़ा देता है जो इनवैलिड फॉर इंडिया है। फैमिली को चाइना में एंट्री में प्रॉब्लम होती है। बॉर्डर एरियाज में एग्रेशन दिखाता है। चाइना रिपीटेडली आइडेंटिटी प्रेशर क्रिएट करता है। यह इंसिडेंट प्रूव करती है कि चाइना इज नाउ यूजिंग एयरपोर्ट्स फॉर प्रोपेगेंडा। अब अपने एयरपोर्ट्स का भी उस प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करता है ताकि अरुणाचल प्रदेश से सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो और वो चाइनीज़ पासपोर्ट की तरफ मूव हो जाए।
अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडो चाइना रिलेशंस पे, ये इंसिडेंट्स बताती है कि रिसेंटली अभी इंडिया चाइना दोनों ने ही अपने जो टेंस रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुई है इससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ सकता है, ट्रेवल सेफ्टी कंसर्न्स रेज करता है, ये अरुणाचल आइडेंटिटी को ग्लोबल न्यूज़ में लाता है, चाइना की हरेसमेंट टैक्टिक्स एक्सपोज करता है। इंडिया का स्टैंड और ज़्यादा असर्टिव होगा। अगर एक्सपर्ट्स के हिसाब से चाइना यह सब करता है तो सिंबॉलिक डोमिनेंस हमें दिखानी चाहिए, बट इंडिया का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग और क्लियर रहा है। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं कि अगर एक इंडियन गर्ल्स को सिर्फ इसलिए हरास किया गया है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से है, तो चाइना के यह बिहेवियर बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है और इंडिया ने इसे स्ट्रांगली अपोज भी किया है। अरुणाचल अभी हमारा हिस्सा है, आगे भी रहेगा, पहले भी था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या इंडिया को चाइना के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।